जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक बार तो हमें इस तरफ आते हुए जाविदा देख चुकी है, अब हमें कोई और ना देख ले। आदाब। सब ठीक है? जी हुजूर। कुछ खाया इसने? नहीं हुजूर, पानी तक नहीं पिया। खाना पीना सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती ही सही। जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता, जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तुम्हें मौत तक नसीब नहीं होने देंगे हम। अपने इरादों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। फरमान। वो फरमान हम किसी भी सूरत में हासिल करके रहेंगे। न चाहते हुए भी तुम्हें अपना मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास, है ना? नजर रखना इस पे। जी हुजूर। सुनो, मैं जानकारी चाहते हैं कि आपने एक अनजान औरत को देखा है जिसके हाथ में कृष्ण की मूर्ति और कुछ ही दिनों पहले यहाँ आई होंगी। नहीं। हमें लगता है कि हमारी यही सजा है कि हम जोधा बेगम को दीवानों की तरह ढूंढें, उनकी याद में तड़पें। उन्होंने हमेशा हमारी फिक्र की, हमें समझा और हमने गुनाह हसीन किया है और उसकी सजा भुगत रहे। कहाँ हैं अब जोधा बेगम? हम जानते हैं हमने जो तकलीफ दी है आपको वो मुआफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी माफ़ कर दीजिए। लौट आइए जोधा बेगम, लौट आइए, हमें और सजा मत दीजिए। महन जी, हमें आपकी मदद चाहिए। जी कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हम सब एक औरत को ढूंढ रहे हैं जिसके हाथों में कृष्ण की मूर्ति होगी। हम उसके रिश्तेदार हैं,
हमें यकीन है कि वो यहीं कहीं आई होंगी। भाई ये मथुरा है, यहाँ प्रतिदिन सहस्त्रों स्त्री पुरुष आते हैं। कहना कठिन होगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए, कान्हा के श्रृंगार का समय हो गया है। सुनिए। जी। देखिए, यहाँ मंदिर के आसपास महिला आश्रम और धर्मशालाएं हैं। वहां पर जाकर आप खोज लीजिए, कदाचित आपको वहां पर वो मिल जाए जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और द्वार के दाहिने तरफ कुछ दूर जाने पर ही आश्रम प्रारंभ हो जाते हैं। जी धन्यवाद। हम आपको वचन देते हैं, चाहे जो रुकावटें आए, हम मुगल बेगम की मान और मर्यादा को सदा बढ़ाएंगे। आपकी आशा पर खरे उतरेंगे हम। जोधा बेटा, तुम कहाँ चली गई हो? जब से तुम गई हो हमें एक पल सुकून नहीं है। हम जानते हैं जलाल ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है, मगर हमें क्यों सजा दी तुमने? तुम्हें अपनी औलाद माना है हमने, मगर तुमने अपनी अम्मी जान के बारे में नहीं सोचा। क्यों? आदाब मलिका आजम, अदगा साहब तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें बाइज्जत अंदर ले आओ। आदाब मलिका आजम। आदाब अदगा साहब, कहिए कैसे तशरीफ लाए आप? आपको तकलीफ देने के लिए मुआफ़ी चाहेंगे, मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि आपके सामने आना जरूरी हो गया हमें। ऐसा क्या मसला आन पड़ा? हुजूर, खजाने के हिसाब में कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आता कि कैसे कहें आपसे। ऐसा क्या हो गया अदगा साहब? आप बेफिक्र होकर कहिए। हुजूर, जजिया और बाकी के तमाम महसूलात और लगान के हिसाब में गड़बड़ है। कई नजरानों और तोहफों का तो जिक्र भी नहीं। कई जगह तो कागज और दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। हमें लगा कि शहंशाह के लौटने पर हम उन्हीं से ये बताएंगे, मगर बात कुछ ऐसी हो गई कि हमें आपके मशवरे की जरूरत आन पड़ी। अदगा साहब, जलाल ने आपको ये जिम्मेदारी दी है तो बेफिक्र होकर कार्रवाई कीजिए। चाहे तो महामंगा से मदद ले लीजिए, वो सही सलाह देकर आपकी मदद करेंगी। क्या बात है अदगा साहब? महामंगा से मदद लेने में कोई मुश्किल है? जी, मुश्किल है मलिका आजम, ये जानने के बाद कि इन सब गड़बड़ियों के पीछे कौन है। हमें नहीं लगता कि महामंगा की मदद ली जा सकती है। क्यों? ऐसा कौन है जिसके बारे में महामंगा से मसलत नहीं की जा सकती? आदम खान। क्या? इसलिए आपके मशवरे की जरूरत आन पड़ी हम। अदगा साहब, आप जानते हैं कि जलाल ने सिर्फ आपको ये जिम्मेदारी क्यों दी है? क्योंकि जलाल आपकी वफादारी और ईमानदारी की बेहद कदर करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए अदगा साहब। अगर आदम खान की जगह हम भी होते तो आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए था। नाम से फर्ज नहीं बदला करते अदगा साहब। गुनहगार गुनहगार ही रहता है। जलाल आप पर पूरा यकीन रखते हैं, इसलिए आपको जो मुनासिब लगे वही कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जलाल आपके हर फैसले को इज्जत देंगे। शुक्रिया मलिका आजम, आपके इस मशवरे के लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आदाब। यहाँ तो कोई ऐसी स्त्री नहीं आई 10-12 दिन के बीच में। धन्यवाद। प्रणाम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, हम एक मुसाफिर औरत को ढूंढ रहे हैं। शायद आपके आश्रम में ऐसा कोई हो। यहाँ तो ऐसे बहुत लोग हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 दिन पहले कोई औरत आई होगी यहाँ, जिनके हाथों में कृष्णा जी की मूर्ति होगी। हाँ,
एक युवती आई तो है जिनके हाथ में श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। कहाँ है वो? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हम उनके रिश्तेदार हैं, हमें उनकी बहुत फिक्र है, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। जी ठीक है, आइए मेरे साथ। लगता है हमारी तलाश अब जाकर पूरी होगी। कौन सा कक्ष है उनका? वो रहा सामने वाला, वो भीतर ही होंगी। तुलसी, आपको यहाँ से तुलसी ले जाएगी उनके पास। तुलसी, इनको सामने वाले कक्ष में ले जाओ। शुक्रिया। जोधा बेगम, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? हमें माफ कीजिएगा, हम किसी की तलाश कर रहे हैं, हमें लगा शायद वो यहाँ होंगी। ये मूर्ति? ये मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी, तुम्हें भी नहीं दूंगी। अब परेशान मत होइए, हम आपसे ये नहीं लेंगे, हम तो बस किसी की तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम इन्हें ढूंढ रहे हो? फिर तो तुम्हें इनकी मूर्ति की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हर जगह होते हैं। तुम्हारे अंदर भी होंगे, बाहर भी, ऊपर भी, और शायद तुम्हारे पीछे। शुक्रिया। क्या ये वही थी जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं? नहीं, शायद अभी उन्हें हमारा और इम्तिहान लेना है। कुछ समझ में नहीं आया, बात क्या है? कुछ नहीं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ शहनाज, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? लक्ष्मी, तुम थोड़ी देर के लिए जल लेने क्या गई? एक पागल आदमी इन्हें लेने के लिए आ गया था। अच्छा ठीक है, पहले आप ये मूर्ति तो अपने स्थान पर रख दीजिए। लक्ष्मी, आज शाम को हम लोग होलिका दहन की पूजा देखने के लिए चलेंगे। हाँ, अवश्य चलेंगे। शहंशाह, उम्मीद मत छोड़िए, हम जल्द ही जोधा बेगम को खोज लेंगे। वो जल्द आपकी निगाहों के सामने होंगी। हमें तसल्ली देने के लिए शुक्रिया फारज खान, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा दिलासे की ही जरूरत है। खैर, हम चाहते हैं कि आप दोनों अलग अलग और बिखर जाएं और जोधा बेगम को तलाश करें और हम तीसरी ओर जाएंगे। मगर शहंशाह, हमारी हिफाजत की फिक्र मत करिए। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो कम वक्त जाया होगा और हम ज्यादा जगह ढूंढ पाएंगे जोधा बेगम को। जी शहंशाह। आखिर आप हैं कहाँ जोधा बेगम? अदगा साहब, आपने हमें याद फरमाया, बताइए। हाँ, हमें आपसे कुछ खास मसलत करनी थी। ऐसा कौन सा मसला आन पड़ा? क्या आपको हमें तकलीफ देनी पड़ी? हाँ, तकलीफ तो हमें हुई है आदम खान, सल्तनत के खजाने का हिसाब किताब देखकर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या लेना देना इससे? जब हमने आपको बुलाया है तो आपका लेना देना है। क्या कहा आपने? हम आपके माताहत नहीं है,
हमसे अदब से बात कीजिए। अदब से ही पेश आ रहे हैं आदम खान, इसीलिए जाती तौर पर बुलाया है तुम्हें, वरना सिपाहियों को भी भेज सकते थे हम। खजाने के हिसाब, जजिया, बाकी के महसूलात, रियासतों के हिसाब में काफी गड़बड़ है। यह खजांची का काम है, इसकी गलती है सब। माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये मैंने खुद कई बार देखा है। जितना लगान और महसूल आपने इकट्ठा किया है उतना खजाने में जमा नहीं किया है, और दोनों में बहुत फर्क है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये गबन हमने किया है। जानते हैं हम कौन है? वजीर आलिया के बेटे, और हम शहंशाह के अतालिक हैं। औहदे मत सुनाइए आप हमें, सिर्फ हमारे सवालों के जवाब दीजिए आप हमें। आप होते कौन है हमसे इस तरह सवाल पूछने वाले? शहंशाह ने खुद खजाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है और हम वही निभा रहे हैं। तो ठीक है, हम शहंशाह से बात करेंगे। आदम रुकिए, क्या हुआ है आदम? अदगा साहब क्या हुआ है? वजीर आलिया, आदम खान को अदब सिखाइए। हम इनसे बात करना चाहते थे ताकि हम इस मामले को समझ सके, और ये है कि हमारी किसी बात को समझने को तैयार नहीं है और न ही हमारे किसी सवाल का जवाब देने को। अदगा साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अकेले में बात कर सके? हाँ? तकलिया, क्या हुआ? आप इनसे कहिए कि तफ्तीश में हमारी मदद करें, वरना आदम! आदम, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। कोई हमें बताएगा मामला क्या है? खजाने के महसूल में जो रकम जमा होती है उसमें हेर फेर है, और वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में है जो आदम खान के जिम्मे में है। फिर से हम पर इल्जाम लगा रहा है अम्मी जान, हम आखिरी बार कह रहे हैं। बस अदगा साहब, आदम खान की ओर से, हमारे बेटे की ओर से हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। हम शर्मिंदा हैं, हम वादा करते हैं आपसे, हम अपने बेटे को समझाने की कोशिश करेंगे, यकीन रखें हम पर। बेहतर है आप समझाइए इन्हें कि ये हमारे सवालों के जवाब दे, वरना वही सवाल इनसे शहंशाह करेंगे, और ये आदम खान के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आदम खान और आप दोनों को शर्मिंदा होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या साहब आप साथ? बस! ये आपने क्या किया अम्मी जान? देखिए कितना खून बह रहा है आपका। आपका खून बहे, इससे बेहतर है हम अपना खून बहा दें। खून तो उस शमशुद्दीन अदगा का बहेगा। समझता क्या है अपने आप को? औकात क्या है उसकी? अतालिक है वो शहंशाह के। आदम खान वो अतालिक है शहंशाह के। मरहूम बहराम खान के बाद शहंशाह शमशुद्दीन अदगा को अपना अतालिक मानते हैं। क्या ये आप नहीं जानते हैं? तब भी ये नहीं आदम, आप इनको नहीं नुकसान पहुंचा सकते। जलाल आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने हमसे वादा किया था आदम कि आप सब्र से काम लेंगे। ये है आपका सब्र, ये आपका वादा है। आपकी जान को खतरा हो सकता है आदम, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। रहम की भीख मांगते हैं आपसे। आदम हमारी बात सुन लीजिए, इस गबन में आपका नाम ना आए, ये कोशिश कीजिए। ठीक है अम्मी जान, ठीक है अम्मी जान, आप बैठ जाइए। चलिए बैठिए। अपने गुस्से को काबू में ठीक है अम्मी जान, हाकिम को बुलाओ। ये दोषी है, पापन है, ये चरित्रहीन है। इसने हमारे रीति रिवाज को अपमानित किया है। विधवा होते हुए भी इसने दूसरे पुरुष से प्रेम करने का पाप किया है, जबकि धर्म की रक्षा के लिए इसे स्वयं अपने प्राण त्याग देने चाहिए थे। मगर ये तो अपनी प्रेम लीला में मगन हो गई, और ये भी भूल गई कि पत्नी धर्म क्या होता है। लेकिन ये तो कलयुग है, धर्म की हानि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे धर्म की हानि। आज होलिका के साथ साथ इसे भी भस्म कर देंगे हम। मुखिया जी सही कह रहे हैं,
अगर ये पापिन जीवित रही तो हमारे समाज और स्त्रियों के लिए अनुचित उदाहरण प्रस्तुत होगा। समाज की रक्षा के लिए इसकी बलि हमें लेनी होगी। हमें लेनी होगी बलि। उल्टा है ये, चरित्रहीन है ये, इसका न्याय करना हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारी अपराधी है। इसे दंड मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। हाँ, आज इसे दंड मिलना ही चाहिए। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? ये लोग उसे सजा देने की बात क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, परंतु एक स्त्री पे अन्याय करना तो बहुत अनुचित है। शहनाज, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। राक्षस कहीं के, ऐसा क्या पाप किया इस औरत ने? क्या गुनाह किया है इसने? गुनहगार तो तुम लोग हो, पापी तो तुम हो। ये हमें पापी कह रही है। हाँ तो पापी कहीं के, दंड तो तुम लोगों को मिलना चाहिए, जिंदा तो तुम लोगों को जलाना चाहिए। इस औरत को तो हम बाद में दंडित करेंगे, पहले उसे दंडित करेंगे जो इसका समर्थन कर रहा है। मारो, मारो इसे, रुक जाइए आप लोग। नारी पे हाथ उठाना शोभा देता है क्या आप लोगों को? हमने कहा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। पागल हो गए हो क्या? किस तरह से कोई औरतों को मारता है? शहंशाह, यहाँ